गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब आप लोगों ने कल टीचर डे भी सेलिब्रेट कर लिया। अब इसी खुशी में आज से नया दिन है और मैं अब आपको नया लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपने अपने सारे टीचर्स को विश किया? अगर नहीं किया तो अगले साल ज़रूर करना। चलो ठीक है। चलो, आपका जो हिस्ट्री का नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 3, नाज़िम एंड द राइज़ ऑफ हिटलर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नाज़ी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हिटलर का राइज़ कैसे हुआ इस लेसन के अंदर। मेन इन दोनों के ऊपर ही पूरा लेसन है, वो राउंड राउंड रोटेट होता रहेगा। अब सबसे पहले स्टार्टिंग की गई है कि इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 में स्प्रिंग सीज़न में एक 11 ईयर का जर्मन बच्चा जिसका नाम है हेमपुट। ठीक है, ये बच्चा अब मतलब अपने बेड के ऊपर सो रहा है और सोते सोते लेटते लेटते ये सोच रहा है। ठीक है, और ये क्या सोचा सडनली उसने जो है उसकी वो सुनता है कि उसके मॉम और जो डैड हैं वो किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर बहुत जो सीरियस टोन है उनकी, जैसे आवाज़ नहीं आती चिल्लाने की और ज़ोर ज़ोर से बोलने की, उस आवाज़ में उनके मम्मी और पापा वो आपस में बात कर रहे हैं। और जो हेमपुट है वो क्या करता है, अपने पापा की जो आवाज़ है उसके ऊपर ध्यान लगाता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं सीरियस मैटर के ऊपर, जिसमें वो अपनी वाइफ से कहता है कि क्या मैं पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करूं या मैं इंडिविजुअल सुसाइड करूं। ठीक है, ऐसी बातें वो अपनी वाइफ के साथ कर रहा होता है। ठीक है, हिमलुट के जो पापा होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। सुसाइड करना बहुत गंदी बात होती है और किसी भी कंडीशन में किसी को नहीं करनी चाहिए। बट वो कहते हैं कि मैं क्या दवाई पिलाकर अकेला सुसाइड करूं या पूरी फैमिली के साथ ही सुसाइड कर दूं, सबको मार दूं। ठीक है, उसके पापा ये बात कर रहे होते हैं। वे बोल रहे होते हैं कि जो अलायंस ग्रुप है, ठीक है, उसके वो पावर में है और उनके साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि उन लोगों ने जो क्रिपेल्ड और जो जू थे, यहूदी थे, उनके साथ किया था। ठीक है, ये कौन बोल रहे होते हैं? ये बोल रहे होते हैं हेमपुट के पापा सुसाइड करने से पहले कि अब जो है वो किसकी पावर आ गई, अलायंस की पावर आ गई है और अलायंस भी उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा कि उन लोगों ने प्रिपेल्ड और जू के साथ किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इवनिंग को वो अपने बच्चे के साथ में वहाँ के जो प्लांटेशन है, बाग है, उसमें घूमने जाते हैं। दोनों अपने पापा के साथ दोनों बच्चों के पुराने सॉन्ग्स गाते हैं, घूमते हैं और बहुत अच्छा पूरा दिन वो एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिन जो हेमपुट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता है कि उसके पापा अपने ऑफिस के अंदर ही सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, गोली मार लेते हैं। हेमपुट होता है उसको उसके माइंड में ये वाली जो याद है ना कि उसके पापा बात कर रहे थे, खेल रहे थे, पॉइज़न की बातें कर रहे थे, ये उसके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। और हेमलुट को याद है कि उसके पापा की जो यूनिफॉर्म है वो सारी की सारी किसमें भरी हुई थी, ब्लड में भरी हुई थी। तो ये वाला जो मूवमेंट है वो उसके माइंड से नहीं निकल रहा होता है। नेगेटिव जो फीलिंग है उसके माइंड में पूरी तरीके से घुस जाती है और ये इस प्रकार से घुस जाती है कि वो 9 ईयर बीत चुके इस बात को, बट वो अपने घर पर खाना खाने को भी रेडी नहीं है। और उसके माइंड में ये बात है कि उसकी मम्मा जो है वो उसको क्या ना दे दें, पॉइज़न तो नहीं दे देगी, और इसी डर में वो बच्चा है वो खाना नहीं खाता है। आई होप आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा।
अब इसका जो नेक्स्ट पैरा है उसके अंदर देखो ये बताया गया है कि जो हेमूड है वो क्या कर रहा होता है कि जो मतलब जो हेमूड है वो समझ नहीं पाया कि जो नाजी कौन थे, ठीक है। वो नाजी के बारे में समझ नहीं पाया कि पापा ये सब क्यों कह रहे थे। वे अल्फ्रेड हिटलर के फॉलोवर्स थे, ठीक है। कौन थे फॉलोअर्स? के पापा थे, ठीक है। किसके फॉलोवर थे? अल्फ्रेड हिटलर। कोई पूछे हिटलर का पूरा नाम क्या था, तो ये रहा अल्फ्रेड हिटलर, ठीक है। अब उसके बाद में जो अल्फ्रेड हिटलर है वो है उससे वहाँ के लोग हैं वो नफ़रत करते थे, ठीक है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में जो उसके फॉलोअर्स होने की वजह से उसके पापा को जान देना पड़ा। हिटलर है वो जर्मनी को वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बनाना चाहता था, ठीक है। किसको पावरफुल बनाना चाहता था? जर्मनी को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहता था। और पावरफुल बनाने के लिए वो ये चाहता था कि जो यूरोप है कंप्लीट यूरोप को वो जर्मनी में मिला दे। और इसलिए वो क्या कर जो उसको पूरे यूरोप को जर्मनी में मिलाना चाहता था, जिससे क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जो जर्मनी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वो जो ज्यू है उनको अपना दुश्मन समझता था। कौन समझता था? हिटलर समझता था। और आप हिमलर के जो फादर ने अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, कि कौन से पॉलिटिकल रीज़न हुए थे, क्या हुआ था कि जो हिमलर के पापा हैं उनको सुसाइड करनी पड़ी। ये सब हम आगे इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। अब उसके बाद में है मई 1945 की ये जो मूवमेंट है, मई 1945 जर्मनी ने जो अलायंस थी, ठीक है, जर्मनी के अंदर जो अलायंस थी एंटीसिपेटिंग, इस अलायंस ने क्या किया था? इस जर्मनी ने इस अलायंस को अपना सरेंडर कर दिया था। किसने सरेंडर किया था? जर्मनी को किया था। किन को किया था? अलायंस ग्रुप को कर दिया था। क्योंकि हिटलर को अब लगने लग गया था कि वो और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स है, ठीक है, जो उसकी हेल्प करता है, ठीक है, अब हिटलर है वो हार जाएगा। वो उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स है ग्योबल्स ये ने बर्लिन में अपनी फैमिली के साथ अप्रैल में क्या कर ली थी? सुसाइड कर ली थी। पूरी फैमिली के साथ एक बंकर में जाकर अप्रैल में हिटलर उसकी पूरी कंप्लीट फैमिली ने क्या कर ली थी? सुसाइड कर ली थी, ठीक है। जो वॉर है वो फिनिश होने को थी, ठीक है। एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल यानी क्या होता है? अदालत होता है। किसके लिए बनाई गई? हिटलर के लिए बनाई गई ताकि इसको पनिशमेंट दी जा सके। और नाजी के द्वारा जो क्राइम किए गए थे, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स की अगेंस्ट की गई थी, जितने भी क्रिमिनल्स किए गए थे, वहाँ की जो शांति है, पीस है, उसको ख़त्म करने के लिए जो आपकी ह्यूमैनिटी है, मानव जो हम होते हैं, हमारे राइट्स के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे क्राइम किए थे, इन सब के अगेंस्ट उस पर क्या चले थे? मुकदमे चले थे। कहाँ चले थे मुकदमे उसके? ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है न्यूरेम्बर्ग, ठीक है। न्यूरेम्बर्ग के अंदर प्रोसीजर के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा चला था। कहाँ चला था? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। वॉर के समय, ठीक है, जर्मनी के द्वारा जो भी काम किए गए थे, जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड उस बात को पसंद नहीं करता था, ठीक है। कोई वो नहीं चाहता था जो जर्मनी ने उनके साथ किया था। इसके साथ साथ जो जर्मनी उनके साथ किया वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। ये वर्ल्ड है वो सब ये सोचता था कि जर्मनी ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है।
सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो जर्मनी है वो क्या कर रहा था, वो जियोलॉजिकल वॉर की कर रहा था, यानी कि सबको मार मार के जो ह्यूमन लोग हैं उनको मार रहा था और लोगों की डेथ कर रहा था। इस वार में उसने क्या किया था, 60,000 या 6 मिलियन कह लो चाहे, जो ज्यू थे उनको, 2 लाख जो जिप्सी थे उनको, ठीक है। इसके साथ साथ 10 लाख जो पोलैंड के जो लोग थे उनको, इन सबको उसने मारा था। इसके साथ साथ मेंटली और फिज़िकली, ठीक है, मेंटली और फिज़िकली जो लोग वो थे वो मेंटली जो 70,000 जो जर्मन्स थे उनको भी हिटलर ने मार दिया था। तो सोचो कितने सारे लोगों को मारा है उसने। इसी का रीज़न की वजह से वहाँ पे ये एक ऑशविट्ज़ वो है, एक सेंटर है जिसको किलिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किलिंग सेंटर का नाम क्या है, ऑशविट्ज़, ठीक है। अब इस सेंटर के अंदर वो क्या करते थे कि थाउजेंड्स लोगों को जिसको मारना होता था लाते थे वहाँ पे पॉइजन्स गैस के थ्रू एक साथ हज़ारों लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो न्यूरेमबर्ग है ट्रिब्यूनल, उसमें केवल 11 जो नाजी थे उनको डेथ की पनिशमेंट मिली और जो बाकी थे उनको सबको उम्र कैद की पनिशमेंट मिली। बट जो अलायंस है वो जर्मनी पर बहुत अधिक पनिशमेंट नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ऐसा हुआ था कि जर्मनी के साथ जो एटीट्यूड किया गया था, पनिशमेंट दी गई थी, उसी पनिशमेंट से डिसअपॉइंटेड होकर जर्मनी के लोग हैं, जब वो डिफीट हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तब उनको इतनी बुरी पनिशमेंट दी गई थी कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो नाजी है उसके राइज़ का रीज़न बना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि नाजी का राइज़ होने का रीज़न क्या था, ठीक है, कि उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। थैंक यू।